हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरत के शहजादे बगल में हैं, यानी दो आले नबी यहाँ बैठे हैं और तीसरे की आमद होने वाली है। शहजादे अब्दुल कादिर मेंबर नूर पे हैं, एक बड़ी शख्सियत मेंबर नूर पे है। इनकी जलवागरी हो गई। और एक बात बताता हूँ, आप जानते भी हैं कि घर की बात, घर का पता, घर का तस्करा सबसे अच्छा घर वाला ही करता है। आज नबी के घर का चर्चा, नबी के घर की बात है, कुरान की बात है, हदीस की बात है, शरीयत की बात है, इस्लाम की बात है। नबी के घर के शहजादे करेंगे और शहजादे कादिर मिल्लत मेंबर नूर मौजूद है मेंबर नूर पे। तो बगैर वक्त को बर्बाद किए, बगैर किसी शायर को आवाज दिए मैं भी कोई शेर नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास। सबसे ज्यादा हुजूर गाजी मिल्लत को आज समाप्त करनी है। तो मैं आपके सामने आले नबी, औलादे नबी, आले रसूल हजरत अल्लाह मौला हुजूर सैयद आसिफ रज़ा साहब किबला दामद बरकातुहू कुद्सिया वो नूरानिया मेंबर नूर पे हैं, जिनकी जलवागरी हो गई है। आइए उस्ताद का इस्तकबाल करें, जिनके सुनने की हम इस्तकबाल में, जिनके सुनने की तैयारियों में, जिनके सुनने के लिए हम और आप एक जा हो गए हैं। तो इस्तकबाल कीजिए, हजरत की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अगली आवाज हुजूर आसिफ मिल्लत की सुनिए, इस्लामी मालूमात में इजाफा कीजिए। सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठिए, कोई डिस्टर्ब पैदा न कीजिए, आराम से जलसा समझ। जबी में री हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जबी में री हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जबी में री हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर है, नारे एक जीने मज़हब-ए सहारा, अज़मत-ए मुस्तफा, मसलक-ए आला हज़रत। माशाअल्लाह। और मेरे सरकार ने फरमाया कि मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक का मुशाहिदा किया। बेशक बेशक। इस हदीस को अपने पेश नजर रखें और इस शेर को समाप्त फरमाएं कि दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, जीते जी कर अज़मत-ए वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जश्न-ए दस्तारबंदी। माशाअल्लाह। मैंने कहा ना कि ये माशाअल्लाह का नारा ऐसा है माशाअल्लाह कि बदअकीदा को तड़प होने लगी। माशाअल्लाह। आगे के जो दो शेर पढ़ने जा रहा हूँ ये किसी मुसलमान के नहीं है, ये गैर मुस्लिम के शेर। अल्लाह, इसको जरा सुने। अल्लाह अकबर। कि खुदा फिर सही नासिर सही ले किन ये महशर है, क्या बात। खुदा फिर सही नासिर सही ले किन ये महशर है, यहाँ तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह। बेशक बेशक
भरोसा इसको कहते हैं गुनहगार रोने महशर में। भरोसा इसको कहते हैं गुनहगार रोने महशर में। खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। और आज आइलरा मलिक डी के मलिक हजरात, ये मेरे दिल के बड़े करीब। इसमें हमारे मलिक फैयाज साहब, मलिक इमरान साहब, जो कि हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को सलामत रखे और दीन मतीन की खूब खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बात और सुन लें कि ये जो मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए नहीं कि कोई खास वजह है, ये हजरात मिलते जुलते रहते हैं, वरना ये मलिक बिरादरी जितनी है ये सब दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल और खानकाए फैजुर रसूल से मोहब्बत रखने वाली है। और आज इतना इन्होंने सजाया है, इतना चिरागा किया है, तो जरा ये शेर को और सब इस पर आमीन कहें कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या आमीन 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 आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जोर से बोलिए मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए भाई, यही बुजुर्गों की सोहबत में रहने का यही असर है। अभी तक हमने इस शेर को यूं ही सुना था कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, लेकिन हमारी जमात की एक अजीम शख्सियत शहजादे हुजूर शुआइबुल औलिया, और आज मैं थोड़ी ही देर गुफ्तगू करूंगा और ये बताऊंगा कि इस खित्ते पे उनका एहसान कितना। शहजादे हुजूर शुआइबुल औलिया तशरीफ रखते फरमा रहे हैं कि सुना है नहीं बेटा, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। इस तरह पढ़ो, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तो जितने भी हमारे उशाक यहाँ मौजूद हैं सब लोग मेरे साथ पढ़ें कि यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। और ये शेर सुन लें, ये मेरी खानका का भी पैगाम हो, जितने यहाँ उलमा बैठे हैं सबका यही पैगाम। ये पैगाम अपने घर लेकर के जाएं कि तुम्हारे दुश्मनों का सर रगड़ने को रहे कायम। तुम्हारे दुश्मनों का सर रगड़ने को रहे कायम। गुलामा ने शेह अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान शुआइबुल औलिया। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मैं उन तमाम बच्चों को
मुबारकबाद पेश करता हूँ इन दुआओं के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को चांद और सूरज के तरीके से रोशन रखे। इसलिए कि ये कोई छोटी मोटी जमात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन हाफिज़ल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान का हिफ्ज़ किया, कुरान का जिसने हिफ्ज़ किया और जो कुछ उसमें है उस पर अमल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन को एक ताज पहनाएगा। और कब ताज पहनाएगा? क़यामत के दिन, जिस दिन हाल ये होगा कि यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। उस वक्त हाल ये होगा कि यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही, भाई भाई से बार रहा होगा, माँ अपने बच्चों को पहचान नहीं रही होगी। ऐसे आलम में अगर किसी के सर पर ताज सजाया जाएगा तो वो ये हुफ़ाज़ कुरान होंगे जिनके वालिदैन के सर पर ये ताज रखा जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने इन बच्चों को पैदा किया सिर्फ उन्हीं के सर पर ये ताज सजाया जाएगा। जिन्होंने इन्हें हाफिज़ कुरान बनाया है, मेरा विजदान कहता है कि इंशाअल्लाह उनके सरों पर भी ये ताज। और आज जिस हम आबादी में आए हुए हैं, बड़े दिनों के बाद आना हुआ, और ये मैं पहली मर्तबा जब आया था तो मैं हाफिज़ कुरान हुआ था, उसी वक्त आया। उस वक्त मेरी उम्र शायद 10 या 11 साल रही होगी। तो बहुत हैरत से लोग देख रहे थे कि आखिर इतना छोटा बच्चा हाफिज़ कुरान कैसे। लेकिन बड़ी मोहब्बतों के साथ याद किया। मैं आपको बताऊं कि ये मलिक धुसवा में ये जितनी आबादी है, आज से बरसों पहले यहाँ कोई मदरसे का नाम नहीं था, कोई आलिम दीन जाना पहचाना नहीं जाता था। लेकिन करम हुआ सरकारे बराऊ कि गजपुर गिरंड के अलावा कहीं पे भी इस अतराफ में मदारिस दिखाई नहीं पड़ती। वहां के एक फैज याफ्ता हजरत मौलाना शफी साहब रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ, उस जमाने में सरकार शुआइबुल औलिया से बायत हुए और चल करके आई। इतनी सूफी शख्सियत थी कि ऐसा असर डाला कि आज चिराग से चिराग रोशन होते चले गए। उसी चिराग में से एक चिराग का नाम मदरसा अंसारुल उलूम है। और इंशाअल्लाह आज एक निस्वा का मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, मदरसा अंसारुल उलूम, जितने भी मदारिस हैं सब बनते हैं। इंशाअल्लाह मौलाना निसार अहमद रज़वी साहब तशरीफ फरमा है और यकीनन इन्होंने ऐसा माहौल दिया। और ये माहौल की बात क्यों आ गई, मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब शहजादे हुजूर शुआइबुल औलिया अपने सफर पे दुबई में थे तो वहां पर एक जगह प्रोग्राम रखा गया और प्रोग्राम में एक जो वहां के अनाउंसर थे, माशाअल्लाह आज यहाँ तो आपने अनाउंसर बुलाया हलचल शिवानी साहब, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे, जहां पहुंचते हैं हलचल मचा करके रख देते हैं। हजरत जब वहां पे गए तो वहां पे एक नाज़िम था। वो नाज़िम पाकिस्तान का था, इंडिया का नहीं था, और पाकिस्तान के उस एरिया से ताल्लुक रखते थे जिसे डेरा गाजी खां कहा जाता है। यानी वो सही से उर्दू भी बोल नहीं पा रहे थे, खड़ी उर्दू। जब हजरत वहां पे पहुंचे तो हजरत का तारुफ कराने लगे और इस अंदाज में कराने लगे कि जैसे लगता है कि इंडिया का कोई आलिम दीन तारुफ करा रहा है। हजरत बहुत हैरान थे, कहने लगे कि मियाँ क्या आप बराऊ शरीफ गए हैं, फैजुल रसूल आपने देखा है? उन्होंने कहा मोहतरम मैंने फैजुल रसूल तो नहीं देखा शेख, लेकिन मैंने वहां का फतावा देखा, फतावा फैजुल रसूल। फतावा फैजुल रसूल का हाल यह है कि हजरत हमारे यहाँ शरई वफाकी अदालत लाहौर की जो 3 लोगों की बेंच थी, उन्होंने एक फैसला सुनाया मीरास के हवाले से, विरासत के हवाले से। जब ये मामला सुना रहे थे तो उन्हें रेफरेंस के लिए जो किताब मिली थी वो कोई और किताब नहीं थी, आपके यहाँ से छपी हुई किताब फतावा फैजुल रसूल थी, जिसको पूरा का पूरा मुकद्दमा पेश कर दिया। बड़ी हैरत के साथ उन्होंने कहा कि हजरत आज यहाँ पे तो और सारी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने उलमा के लिए ऐसा माहौल पैदा किया था कि उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम करके दिखा दिया। आज मशाइख़े बराऊ के हवाले से गुफ्तगू कर दी जाए। और आपको बताऊं कि ये शेख बराऊ कौन थे, सरकारे बराऊ। ये नई नस्ल के लोगों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज
न जाने कितने लोग तहरीक सलात लेकर के चलते हैं और हमारे इन सुन्नी बच्चों को गुमराह करते हैं कि आप क्या कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं दिखाई पड़ता, आप क्या कोई मस्जिद में दिखाई नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन खुदा की कसम यह भी बात जो मैं कहने जा रहा हूं यह भी बिल्कुल मबनी पर हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितना शानदार नमाजी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के कैंप में तुम्हें मिलेगा, खुदा की कसम तहरीक सलात चलाने वालों के तहरीक में चले जाओ, एक भी नमाजी ऐसा नहीं मिलेगा जिसे सरकार शुआइबुल औलिया के नाम से जाना जाता है। आप पूछेंगे कि ये सरकार शुआइबुल औलिया की शख्सियत क्या थी, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो ऐसे पीर साहब थे कि छूछा कर दिया करते थे लोग सही हो जाते थे, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि हदीस में पहले देखिए कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा है, फिर सरकार शुआइबुल औलिया को समझने में आसानी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला उसके रावी है, सरकार ने फरमाया कि मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन बिल जमाअ वलम तफुतहु तकबीरतुल ऊला कुतिबा लहु बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने 40 दिन तक जमाअत के साथ इस तरह नमाज अदा की कि उसकी तकबीरे ऊला ना फौत हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर यह करम फरमाता है कि उसे जहन्नम से बचा लेता और उसे निफाक से बचा लेता। यह हदीस हमने पेशे नजर रखे। आज जब हम कहीं किसी आबादी में पहुंचते हैं तो सबको लगता है कि पीर साहब आए अपनी बोतलें लेकर के आ जाते हैं कि हजरत इसने फूंक छोड़ दे, हमारे घर में परेशानी है, फला आदमी बीमार है, फला के कारोबार में बरकत नहीं हो रही है। मैं तुम्हें एक नुस्खा बता करके जा रहा हूँ, खुदा की कसम अगर इस पर अमल कर लिया जिंदगी भर नमाज पढ़े बगैर सुकून नहीं मिलेगा, और अगर नमाज जैसी दौलत मिल गई तो खुदा की कसम दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। सरकार ने फरमाया कि 40 दिन जमात के साथ ऐसी नमाज अदा की जाए कि तकबीर ऊला ना फौत हो। कभी इस पर अमल करके देख लीजिएगा, ये नुस्खा बता के जा रहा हूं, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। अब आप जरा सोचें कि सिर्फ 40 दिन के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई शख्स 40 दिन तक जमात के साथ नमाज अदा करे, इस तौर पर कि उसकी तकबीर ऊला ना फौत हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर यह करम फरमाता है कि उसे जहन्नम से बचा लेता है, उसे निफाक से बचा लेता है। अब मैं बताऊं कि इस सरजमीन पर जिसका एहसान है, सरकार शुआइबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके पीरो मुर्शिद ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के फरमाया, मियां नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, जब तकबीर ऊला न छूटे वो नमाज खुदा से मिला दिया करती है। तो सरकार शुआइबुल औलिया ने ऐसी पाबंदी करके दिखाई, ऐसी पाबंदी करके दिखाई कि 40 दिन नहीं, 40 हफ्ते नहीं, 40 महीने नहीं, बल्कि 40 साल से ज्यादा नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, कभी तकबीर ऊला नहीं। ये थी वो शख्सियत। और आज दुनिया में घूम करके मैं भी गया हूं कई मुल्कों में, जब मैं जामिअतुल अज़हर मिस्र में था तो खुदा की कसम न जाने कितने मुहाफ़िज़ात ऐसे थे जिनको देख करके आया। कोहे तूर जहाँ पे अल्लाह की तजल्ली नाज़िल हुई थी उसे भी देख करके आया, फिरौन की जहाँ लाश रखी हो फिरौन को भी देख करके आया, और ना जाने क्या क्या हिस्ट्रिकल चीजें देखने को मिली। लेकिन मैं आपको बताऊं, सरकार शुआइबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान की एक यादगार हमें ऐसी मिलती है कि जो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। आप पूछेंगे कि वो यादगार क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे इल्म में नहीं, अगर किसी के इल्म में होगा तो जरूर मेरे इल्म में इजाफा करेगा। मैंने अभी बताया कि सरकार शुआइबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान का हाल ये था कि 40 दिन, 40 हफ्ते नहीं, 40 महीने नहीं, बल्कि 40 साल से ज्यादा नमाज जमात कभी तकबीर ऊला उनकी फौत नहीं हुई। और अरबी में एक मसला है, उलमा बैठे हुए हैं कि मन अहब्ब शैअन अक्सर लहू ज़िक्र, इंसान जिससे मोहब्बत ज्यादा करता है उसका जिक्र भी बार बार। हम भी उम्रा करने जाते हैं, आप लोग भी उम्रा करने के लिए गए होंगे, हम भी जाते हैं, एक मस्जिद पढ़ते हैं। जितने भी मुअतमरीन यहाँ मौजूद होंगे उनसे अगर हम पूछें कि मस्जिद क़ुबा देखा है तो सब कहेंगे हाँ हज़रत मस्जिद क़ुबा गए थे, 2 रकात नमाज भी उसमें पढ़ी थी। क्यों पढ़ी थी? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज खुलूस के साथ अदा की तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये कौन सी मस्जिद थी? आज यहाँ पे भी मदारिस और मसाजिद बनाए जा रहे हैं, लेकिन आइए तारीख इस्लाम उठा करके देखिए, हमें वहां पे भी एक मस्जिद मिलती है जिसे मस्जिद ज़िरार कहा जाता है।
कुरान कहता है वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। ये वो मस्जिद थी जो मोमिनीन के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए बनाई गई थी। ये वो मस्जिद थी जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि इस्लाम के खिलाफ पैठ तैयार किया जा सके, ताकि यहीं से दुश्मन अनासिर आए और यहाँ पे पनपे और इस्लाम के खिलाफ साजिश करें। वो मस्जिद इसलिए बनाई गई थी कि वहां पर मुसलमानों के लिए इस्लाम के लिए जमीन तक कर दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन को भेजा और कह दिया है मेरे महबूब ला तक़ूम फीहि अबदा, इस मस्जिद में आप कदम न रखिए। फिर वहां पे एक मस्जिद बनाई गई कि उस मस्जिद का हाल ये था कि उसे मस्जिद क़ुबा कहा जाता है। हम भी मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिदों की बुनियाद रखी जाती है तो गारे और मिट्टी पर रखी जाती है। मलिक इमरान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये निस्वा कॉलेज जो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द बन करके तैयार होगा, दुनिया देखे। अभी इंशाल्लाह आज उसकी बुनियाद रखी जाएगी और शहजादे हुजूर शुएब औलिया के हाथों से रखी जाएगी। इससे पहले भी उसका कुछ काम हुआ था तो शहजादे हुजूर शुएब औलिया तशरीफ लाए थे, हजरत के हाथों से उसकी बुनियाद रखी गई थी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मलिक बरादरान के कामों को कबूल फरमाए और उनको अजर जजील अता फरमाए, उसका अजर यहाँ भी मिले और वहाँ भी मिले। आमीन 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 सुम्मा आमीन। इन्होंने भी अपने मदरसे को बनाया, उसकी भी बुनियाद गारे और मिट्टी पर रखी जा रही है। हम भी कोई मकान बनाते हैं तो उसकी बुनियाद गारे और मिट्टी पर रखते हैं। मस्जिद बनाते हैं तो उसकी बुनियाद गारे और मिट्टी पर रखते हैं। जितनी भी मसाजिद बनाई गई सबकी बुनियाद गारे और मिट्टी पर रखी जा रही थी। लेकिन ये मस्जिद क़ुबा थी कि कुरान कह रहा था कि ऐ देखने वालों इन गारे और मिट्टी को न देखना, बल्कि कुरान कह रहा था लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह। ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, ये न देखना कि ये कोई और मस्जिद है, बल्कि ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई। ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई। और ऐसी मस्जिद अगर उसका अक्स और परतों देखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खानकाए फैज़ुल रसूल में आइए, अपनी माथियों की निगाहों से देखिए, वहां पे एक मस्जिद है जिसे हम लोग मस्जिद शुएब औलिया कहते हैं। आप पूछेंगे उस मस्जिद की खुसूसियत क्या है? ये तो खुसूसियतें इसलिए बता करके जा रहा हूँ कि सरकार शुएब औलिया का नाम लेने वाले बहुत मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन उन्हें तारीख नहीं पता चल पाई अभी तक कि सरकार शुएब औलिया की अजमत क्या क्या। खुदा की कसम अगर जिल्द पे जिल्द लिखी जाए तब भी कम पड़ जाए। सिर्फ ये दो वाकया बताता हूँ कि दो ये खुसूसियत जो खानकाए फैज़ुल रसूल में कहीं देखने को नहीं मिलती। पहली, सरकार शुएब औलिया की इस तरह से पाबंदी कि 40 साल तक नमाज जमात तकबीर उला नहीं छूटी। और एक मस्जिद क़ुबा जिसे जब सरकार शुएब औलिया देख करके आए तो अपनी खानकाह में एक ऐसी मस्जिद बनाई जिसे हम सब मस्जिद हुजूर शुएब औलिया कहते हैं। उस मस्जिद की खुसूसियत का हाल यह है कि सरकार शुएब औलिया ने उसके बनाने में इतना एहतमाम फरमाया था कि जितने भी कारीगर हुआ करते थे सबके लिए यह हुक्म था कि वो जमात के साथ नमाज अदा करेंगे। अगर किसी की नमाज जमात के साथ छूट जाया करती थी तो सरकार शुएब औलिया फरमाते थे आज इसे उजरत तो दे दी जाएगी, लेकिन आज इसे खानकाह के बाहर बैठाया जाएगा, आज इस मस्जिद में इससे काम नहीं लिया जाएगा। जितने भी कारीगर थे सबके लिए हुक्म था कि बावजू होकर के एक एक ईंट कलमा पढ़ करके रखते जाए। ऐसी मस्जिद के बारे में खुदा की कसम ना मेरे कान ने कभी सुना ना मेरी आंख ने कभी देखा। अगर ऐसी मस्जिद कहीं आपने भी देखी या सुनी होगी तो मुझे जरूर बताएंगे, लेकिन मैं एक इस मस्जिद को जानता हूं, अगर उसे देखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खानकाह शुएब औलिया में आइए, दारुल फैज़ुल रसूल में आइए, वहां पे उस आलीशान मस्जिद को आप देख सकते हैं जिसे सरकार शुएब औलिया ने इतने एहतमाम से बनवाया था कि एक एक ईंट जिसकी कलमा पढ़ करके रखी गई। आज उन्हीं के शहजादे यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं यही बता रहा था कि वही जो फिर शमा से शमा जली, तो आज माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि उलमा का एक अजीम काफिला यहाँ पे मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के पीछे इमारत, मदरसा अंसारुल उलूम आगे, इधर अभी इंशाअल्लाह निस्वा कॉलेज का भी आज संगे बुनियाद रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हमारे इन उलमा की हिफाजत फरमाए, और इसके पसपर्दा जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जितने जिम्मेदारान हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की हिफाजत फरमाए, उनको तरक्कियां अता फरमाए और
उनकी आखिरत को भी संवार दे, और जो कुछ भी मैंने किया इसे अल्लाह तबारक व तआला अपने बारगाह करम में कबूल फरमा ले। मुझे बताया गया था कि अज़मत वालिदैन के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिनके वालिद मोहतरम जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूह को भी इसका सवाब नज़र में करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन पर अपना करम फरमाए, मंज़िल क़ब्र को उनके लिए आसान से आसान दर फरमाए, हम सब पर अपना करम फरमाए। इन्हीं दुआ या जुमलों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।